जितनी भी हम परचेज करते हैं थ्रू ऑनलाइन विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट और एनी उसके साथ कोलैबोरेशन होती है किसी भी डिवाइस की, ठीक है, डिवाइस या नोड की, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट, ठीक। तो ये बेसिकली ई कॉमर्स का एक पैटर्न है कि आप किसी डिवाइस को आप यूज़ करते हैं विद इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल यूज़ से आप उसको मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेथड से आप जो शॉपिंग करते हैं इंटरनेट की मदद से वो ई कॉमर्स में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम देख सकते हैं जैसे हम फेसबुक से मतलब बिल्कुल स्टार्ट से एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक से कोई चीज़ बाय करते हैं, फेसबुक पे कोई सेल हो रही है, ओलेक्स से सेल हो रही है, दराज से सेल हो रही है, और इसी तरह इसमें जो दराज है आपका, फिर इसी तरह वर्ल्ड वाइड जो वेबसाइट्स हैं उनमें सबसे बड़ी वेबसाइट जहाँ पे ई कॉमर्स सबसे ज़्यादा होती है वो है अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन वर्ल्ड का तकरीबन 50 to 60% जो है वो शेयर होल्डर है वर्ल्ड ई कॉमर्स का। तो यहाँ पर सिर्फ आप न्यू चीज़ें सेल नहीं कर सकते, यहाँ पर आप यूज़ भी कर सकते हैं, और आप अपना एक ज़ाती ब्रांड मुतारफ़ करवाने की बजाय किसी बड़े ब्रांड के साथ बैठकर उसके प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। ये आगे चलकर सारे मेथड डिस्कस होंगे कि दैट व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, होलसेल क्या है, और इसी तरह फिर ड्रॉप शिपिंग और जो प्रॉक्सी मार्केटिंग है। प्रॉक्सी मार्केटिंग तो सेल से रिलेटेड नहीं है, वो तो आप मतलब आप हम आगे जाके देखेंगे प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि नेटवर्क और कंप्यूटर जो हैं वो आपस में मर्ज होते हैं, ठीक है, बेशक वो बैक एंड से हों या फ्रंट एंड से हों, ठीक है। तो आप जो है वो उसी सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, उसी सिस्टम के थ्रू जो है वो आप बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है उसके पीछे 100 लोगों की टीम हो, 200 लोगों की टीम हो, इंटरनेशनल टीम हो, तो मगर आप उनके कस्टमर हैं, एंड यूज़र आप हैं। ये वो तमाम लोग वर्क कर रहे होते हैं इन अ मैनरेबल वे टू प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट्स टू यू, ठीक है। उसमें आप एक वेबसाइट बनाते हैं, आप जो है अपना फेसबुक पे अपना पेज बनाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाते हैं, आप किसी वेबसाइट पे अपना स्टोर डिज़ाइन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो ही हैं कि आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अब बेहतर से बेहतर करते हैं ताकि जो कस्टमर की इंटरेक्शन और कस्टमर की अटेंशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, ये होता कैसे है, प्रोसेस कैसे है, आप अपने घर पे बैठे हैं या अपने ऑफिस में बैठे हैं, वेयर एवर यू आर, ठीक है। तो लाजमी नहीं आप कंप्यूटर से बैठे हैं, वो पिक्चर वन में कंप्यूटर आपको नज़र आ रहा है, तो आप जो है वो अपने घर से, दफ्तर से, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, तो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो आपकी बकेट में आ जाता है, यानी कि वो ऑर्डर आपका वो अदर पर्सन जो सेलर है वो नोट कर लेता है, और अगर तो आपने उसको पहले पे करना है तो आपके वो कार्ड से चार्ज करें, क्योंकि ऑनलाइन चार्जिंग का मेथड ही एक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर आप तक प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर तो वो किसी वेबसाइट या किसी प्लेटफॉर्म से है, वो प्लेटफॉर्म नोटिफाई करेगा सेलर को, और सेलर जो है उसकी डिलीवरी के ऊपर जो है वो टाइम स्पेंड करेगा, उसको डिलीवर करेगा आप तक। और आपने अगर तो पेमेंट पहले की हुई है, ठीक है, तो वो पेमेंट आपको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज जब प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा आप कैश ऑन डिलीवरी करके प्रोडक्ट जो है वो आपको शिप रिसीव हो जाएगा। तो ये इसका इतना सा सर्कल है। अब इसमें जो मेथडोलॉजी या इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ये है कि आपके पास एक प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। जैसे आप जो वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैठ के आप लोगों वेबसाइट का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक सर्विस है। आप लोगों के लिए ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं, ये भी एक सर्विस है। आप एसईओ का काम कर रहे हैं, ये भी सर्विस है, ठीक है। और इसी तरह आपको एक प्लेस चाहिए जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, जैसे आप ओलेक्स है, दराज है, फेसबुक है, अमेजोन है, ये एक प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, एक ये जगह है जहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह आपने लोगों को बताना है कि लोग आपकी प्लेस पर आएँ, ठीक है।
वो आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका फेसबुक पेज हो सकता है जिसको आप बूस्ट करते हैं, आप पैसे लगा के एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस चीज़ की। और इसी तरह आपका एक तरीकाकार होना चाहिए जिससे आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे भी सेल कर रहे हैं तो लोग आपको कमेंट में या मैसेज में बताएंगे कि मुझे ये साइज़ चाहिए, ये मेरा एड्रेस है, इधर डिलीवर कर दें। इसी तरह दराज पे आप जो है वो ऐड टू कार्ट करते हैं और फिर बाय करते हैं और प्रोडक्ट आप तक डिलीवर हो जाता है। और आपको सेल करने के लिए ये एक आपको डिलीवरिंग कार्गो सर्विस भी चाहिए होगी, ठीक है। उसको फुलफिलमेंट में कहा जाता है, फुलफिलमेंट, जिसमें अगर फुलफिलमेंट एक वाइड वर्ड है जिसको अगर हम पूरा देखें तो इसमें प्रोडक्ट को पिक करना, प्रोडक्ट को पैक करना और शिप करना, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं, और रिटर्न और रिफंड, अगर वो कस्टमर को पसंद नहीं आए तो रिटर्न और रिफंड भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना जो है ये फुलफिलमेंट है, ठीक है। यूजुअली पाकिस्तान के अंदर तो ये होता है, अगर आप दराज से ऑर्डर करेंगे तो आपको दराज का कोरियर ही दे जाएगा। अगर आप फेसबुक से मंगवा रहे हैं तो जो सेलर है वो किसी भी जिस पार्टी से उसकी ज़्यादा अच्छी रेट्स मिलें तो वो उस पार्टी को जो है वो अपना ऑर्डर दे देगा कि ये इसको वहाँ पर शिप कर दो। सो और फुलफिलमेंट भी मैं नेक्स्ट बता रहा था कि आपको एक रिटर्न की वे भी होनी चाहिए। आप वो कहेंगे कि मतलब कस्टमर कहेगा मुझे पसंद नहीं आ रहा तो आप उससे कहेंगे कि आप ये जगह है वहाँ पर आप जाके रखवा दें, ठीक है, या आप मुझे कार्गो सर्विस है वहाँ पर मुझे पहुँचा दें, आपको जो है जैसे मुझे मिलेगा मैं आपको रिफंड कर दूँगा, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो सबसे ज़्यादा नोटेबल थिंग है वो है आपकी कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। उसमें आप देखते हैं कि जितनी अच्छी कस्टमर सर्विस होगी उतना कस्टमर की जो है आपके साथ लॉयल्टी बढ़ जाएगी। कस्टमर आपका जो है वो कम इधर उधर मूव करता है, स्किप होता है, अनटिल अनलेस जो है वो सेटिस्फाई है, ठीक है। जब वो डिससेटिस्फाई होगा, डिससेटिस्फाई होने की वजह ये होती है कि प्रोडक्ट से वो मतलब उसका प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, प्रोडक्ट से वो खुश नहीं है, तो आप उसका प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, उससे रिटर्न मंगवा लेते हैं प्रोडक्ट। तो उसमें आपको एक पॉजिटिव जो है माइंडसेट के साथ चलना होता है। और या मतलब यूजुअली पाकिस्तान में तो ये होता है कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, मगर जब आप वापस मंगवाते हैं तो वो कस्टमर आपका जो है फॉर लाइफ टाइम आपके साथ चलता है, उसे पता होता है कि यार ये रिटर्न भी मंगवाते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरह इसके जो फीचर्स हैं फीचर्स को हम देख लेते हैं कि फीचर्स में सबसे जो मेन चीज़ है कि नॉन कैश पेमेंट है। आपका कैश फ्लो जो है अगर पाकिस्तान के मॉडल में देखें यहाँ पर बिल्कुल है कि मतलब लोग सीओडी पे भी पैसे देते हैं। आपका तमाम कैश फ्लो जो है इंटरनेशनल मेथड के अंदर जो है वो बैंक्स और क्रेडिट कार्ड, डेबिट्स कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिकली तमाम कैश जो है सेटल हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी दुकान की बंद होने का टाइमिंग कोई नहीं होता। लोग रात को आए हैं यूजुअली तौर पे, जो मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन बाइंग है, मतलब मैं चीज़ें खरीदता हूँ वो रात के टाइम होती हैं। यानी कि लेट नाइट, इवनिंग से बाद, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपकी अगर दुकान बंद है, ठीक है, तो आप जो है वो उस बिज़नेस को रन नहीं कर सकते। और इसी तरह हमारे साथ फिज़िकली होता है, फिज़िकल लोकल मार्केट में हम फ्राइडे वाले दिन अक्सर कोई चीज़ लेने जाएँ या संडे वाले दिन, तो मार्केट बंद होती है, ठीक है। तो वो उन लोगों का एक किस्म का लॉस है ना कि उनकी मार्केट बंद थी, तो वो बाय नहीं कर सका, जो खुली है मैं वहाँ से परचेज़ कर लूँ। मगर ऑनलाइन ऐसा कोई इशू नहीं होता, आपकी सर्विस 24/7 होती है। कस्टमर आता है, ऑर्डर करता है, आप सुबह को उसको उठ के ऑर्डर को प्रोसेस कर देते हैं, उसको डिलीवर करवा देते हैं। फिर इसमें ये है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो आपकी बहुत कम है, ठीक है। आप की कॉस्ट है नियरली नियरली आप ये कह लें कि 10/100 है, मतलब आप यहाँ पे 10% है और लोकल मार्केट में आपको 100% एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, क्योंकि बिल बोर्ड्स, ट्रेडिशनल मार्केट्स, टैक्स और अदर बहुत से खर्चे हैं, ठीक है। मगर ऑनलाइन के अंदर आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वहाँ पर आपको मार्केट स्पेस भी ज़्यादा है और मार्केट की रीच भी ज़्यादा है और कॉस्ट बहुत कम है। और फिर ये है कि अगर आप ट्रेडिशनल भी कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप जो है पर्स सेल कर रहे हैं, आप पेंसिल सेल कर रहे हैं, तो आप उसी को जो है वो ई कॉमर्स के ऊपर ले आएँ तो आपकी सेल्स भी बढ़ती हैं, ठीक है। और इसमें आपके जो है वो कम से कम ह्यूमन डिपेंडेंसी होती है, ठीक है।
तो इसमें चांसेस होते हैं कि आपकी सेल्स, अगर आप ई कॉमर्स पे ही हैं तो 100% आपकी सेल्स जो है वो बढ़ती है, और इसी तरह जो सेल है वो आपकी सेल है वो इंक्रीज़ होती है। फिर स्पोर्ट में ये है कि आपको हर टाइम जो है वो मेन चीज़ के आपको एक कोई स्पेसिफिक प्लेस पर नहीं बैठना होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप कस्टमर के साथ लिंक होते हैं प्री और पोस्ट सेल के अंदर। और तीसरा ये है कि ये कस्टमर सपोर्ट जो है इसकी आप 24/7 जो है मेंटेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लोकल मार्केट है, आपको मतलब इंटरनेशनली मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है तो कई कई दिन सड़कें बंद होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी बारिश आ गई तो आज दुकान बंद रहेगी, मगर यहाँ पर ये फ़ायदा में ये होता है कि हम जो है वो अपनी सपोर्ट जो है वो घर बैठे ही चला सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, आपको इन्वेंट्री मैनेज करना काफ़ी आसान है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑन योर सिस्टम, बार कोड लगे होते हैं, आप उसको स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली जो इन्वेंट्री है वो अपडेट हो जाती है। आपको रिपोर्ट्स भी जो हैं वो डिजिटल ही मिलती हैं। आपको प्रॉफिट और लॉस एवरीथिंग इज़ ऑन योर पीसी अवेलेबल होती है। अच्छा, फिर इसमें टाइप्स हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस ये होता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन आकर दूसरे बिजनेसमैन को प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल alibaba.com, aliexpress.com, ये बड़े कॉमन से नाम है। अगर नहीं आप इस चीज़ से वाकिफ़ तो इसको चेक करें alibaba.com और aliexpress.com से। दे आर वेरी गुड ऑप्शंस टू परचेज थिंग्स ऑनलाइन एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे बड़े जो बिजनेसमैन हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड वो चाइना से चीज़ें जो हैं वो बाय करते हैं। पाकिस्तान में भी sock.pk, SHOQ है सॉक, या SHOK sock.pk, वहाँ पर भी अब बिजनेसमैनों के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि अपनी प्रोडक्ट्स को फ्रीली एडवर्टाइज करें। फिर दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे अमेज़ॉन हो गया आपका, और अमेज़ॉन है आपका, ईबे है आपका, दराज है, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन आता है और कंज्यूमर को सेल कर रहा होता है, ठीक है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यहाँ पे मोस्टली यूज चीज़ें बिकती हैं। फॉर एग्जांपल OLX पे आपने अपने बाइक सेल कर दी, अपनी कार सेल कर दी, अपना मोबाइल सेल कर दिए, तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद कंज्यूमर टू बिजनेस, इसमें ये होता है कि कंज्यूमर है जो एंड क्लाइंट है वो बिजनेस को अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल शटर स्टॉक्स, यहाँ पे लोग तस्वीरें खींच के बेचते हैं। और भी इसी तरह की डिफरेंट सर्विसेज हैं कि जो मतलब कंज्यूमर हैं वो बिजनेसमैन को अपनी जो सर्विसेज हैं वो सेल कर रहे होते हैं एंड पॉइंट्स। अच्छा, B2 की मैंने आपको B2B बता दिया। फॉर एग्जांपल जैसे इंटेल है वो अपने प्रोसेसर डेल को सेल करता है, हैंस अपनी केचप जो है वो मैकडोनल्ड को सेल करता है, ये B2B मॉडल हो जाएगा। इसी तरह B2B और ई कॉमर्स, ये वो उसकी सारी डायग्राम है। और B2C ई कॉमर्स, ठीक है। इसमें आप देखते हैं जैसे डेल जो है वो मुझे लैपटॉप बेच रहा है, ठीक है। ओप्पो मुझे मोबाइल बेच रहा है, अमेज़ॉन पे सेलर आता है वो चीज़ें बेच रहा है। और B2C ई कॉमर्स, इसका ग्राफ आ गया, फ्लो चार्ट आ गया। फिर C2C है, वी बाय फोन ऑन एलेक्स, आई एम सेलिंग माई कार टू माई नेबर, ठीक है। C2B, ठीक है। monster.com है इसकी एग्जांपल, फोटोग्राफर जो है वो अपनी पिक्चर्स जो है वो न्यूज़पेपर को सेल कर रहा होता है, तो ये भी एक मॉडल है, हम इसको भी देख सकते हैं। इसका भी फ्लो चार्ट है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या हैं, ठीक है। एक तो ये ऑर्गेनाइज है, ठीक है। और इसके मतलब तीन आप बेनिफिट्स कह लें ऑर्गेनाइजेशंस को, इसके बेनिफिट्स हैं कंज्यूमर को, सोसाइटी को। उसमें सबसे बेहतर जो मुझे लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ बिजनेस है। एवरीथिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। आपको कोई रसीदें, आपको कोई जो है वो पुरानी चीज़ें, आपको जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना इतनी खपत का काम नहीं है। हमारे यहाँ यूजुअली होता क्या है कि एक जो बिज़नेस है वो एक या दूसरी नस्ल तक होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह यही है कि हमारे पास ना उसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ना उसका कोई
प्लान होता है, ना हमें उसे वर्क हिस्ट्री का प्रॉपर नॉलेज होता है, ठीक है, कि हमने ये प्रोडक्ट आज से कितने साल पहले कहाँ से सोर्स की थी, किस तरह सोर्स की थी, इसमें कितना प्रॉफिट था, किसको सेल किया, कस्टमर्स के कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको जो है कस्टमर ब्रांड सेल लगाते हैं तो आपको एक मैसेज फेंक देते हैं, हेलो वी आर प्रोवाइडिंग फ्लैट 50% ऑन आवर प्रोडक्ट्स। तो वो आपको एक रिमाइंडर देते हैं, सॉफ्ट सा रिमाइंडर होता है, आपको भी मतलब कुछ बाय करना होता है, आप अपने मोबाइल से ही जो उसको सफ़र करते हैं, तो आप जो है उसको ऐड टू कार्ट करते हैं और बाय कर लेते हैं। इसी तरह जो है अब इसके बाकी भी देख लेते हैं बेनिफिट्स। ऑर्गेनाइजेशंस को इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में कम से कम पैसों के साथ। Organization can easily locate more customer, best suppliers and suitable business partner across the globe. इसमें फिर ये है कि कॉस्ट आपकी कम होती है, जैसे मैंने पहले बताया था। ई कॉमर्स इम्प्रूव द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी, बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और बिजनेस प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई करता है, फास्टर करता है, एफिशिएंट करता है, और ये पेपर वर्क को जो है वो काफ़ी कम करवा देता है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास पीसी या लैपटॉप या सिस्टम या मोबाइल के ऊपर अवेलेबल होती हैं। कंज्यूमर को इसका क्या फ़ायदा है, 24/7 इसकी सपोर्ट है, ठीक है। और ये है कि प्रोडक्ट की डिलीवरी और क्विकर है, और फिर ये है कि आपको मार्केट का कंपैरिजन यहाँ पे बहुत आसान है रीजनल मार्केट की बजाय, और